मेघा का होगा लंका दहन, क्योंकि जो मेघा हर वक्त वसुधा पर साजिशों के बारिश करते आ रही थी, आज वही मेघा आग के मौत के मुंह में चली गई है। दूसरी तरफ अब देव का जान भी सही सलामत बचा लिया गया है। जब उस आखिरी बक्से से बाहर निकली वसुधा तो करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जी हाँ, वही वसुधा जिसे सबने खत्म मान लिया था, लेकिन वो लौट आई किसी तूफान की तरह। इसके पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। मेघा ने चंद्रिका और देव को अगवा करके सीधे कॉल किया चौहान हाउस। फोन उठाते ही मेघा की कड़वी आवाज आई, अगर अपनी माँ और भाई की सलामती चाहते हो तो फिरौती तैयार रखो, कितनी कीमत दोगे ये तुम तय करो। अविनाश और प्रभात की आंखों में गुस्सा भी था और डर भी, मगर जवाब बिल्कुल साफ था। प्रभात ने कहा, जितना भी पैसा है हमारे पास सब कुछ दे दो, हमें हमारे अपने वापस चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो चौहान हाउस के इतिहास में पहली बार हुआ। ट्रक भरकर भेजा गया, बक्सों में कैश, नोटों की गड्डियां, हीरे जवाहरात, सब कुछ। जैसे ही ट्रक मेघा और करिश्मा के सामने रुका, करिश्मा मुस्कुराई और बोली, देखते हैं चौहान परिवार ने अपनों की क्या कीमत लगाई है। एक एक बक्सा खुलता गया, हर बक्से में था बेहिसाब पैसा। और फिर जैसे ही करिश्मा ने खोला, आखिरी बक्सा वहां से निकली वसुधा। सांसें अटक गईं, आवाजें बंद हो गईं। वसुधा की आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने कहा, मेघा तुमने तो कीमत मांगी थी, अब सुनो जवाब। रिश्ता कोई सौदा नहीं होता, और जो इसे बेचने की कोशिश करता है उसका अंत यहीं से शुरू होता है। करिश्मा कांप उठी, मेघा पीछे हट गई। अब लड़ाई सिर्फ वसुधा की नहीं थी, ये लड़ाई उन रिश्तों की थी जिन्हें पैसों से तौला गया। और वसुधा ने साफ कर दिया, अब सजा सिर्फ चालबाजों को मिलेगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी के एपिसोड देखने के लिए GTV या G5 ऐप पर जाए।